नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में एक नया इतिहास रचने वाला है और ये ऐसा काम होने वाला है जिसकी कल्पना इस समय भारत का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। काम ये होने वाला है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद गुंडों के शरण में जाएंगे और गुंडों को टेरर टैक्स देंगे। जी हां, आप चौंक गए होंगे खबर को सुन के। ये होने वाला है 5 तारीख को कटनी में। कटनी के जो विधायक हैं संदीप जायसवाल, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को 5 दिन का टाइम दिया था। या तो आप गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना 5 दिन बाद विधायक जी खुद गुंडों की शरण में जाएंगे और जैसे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को टैक्स दिया जाता है, वैसे ही अब कटनी में गुंडों को टेरर टैक्स दिया जाएगा। मैं आपको सुनवाता हूं, ये 31 जनवरी का वीडियो है। 31 तारीख को कटनी में माधव नगर इलाके के तमाम सारे व्यापारियों ने गुंडों से, बदमाशों से परेशान होकर पूरा माधव नगर इलाका बंद किया था। उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि उनके एक व्यवसायी जिसका नाम राकेश मोटवानी है, उससे वसूली के लिए पहले उसको कट्टा अड़ाया गया, रिवॉल्वर अड़ाई गई, उसका अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। और ये मारपीट करने वाला जो गिरोह है, जो गैंग है, उसका नाम बताया जा रहा है कि ये राहुल बिहारी गैंग है, करण बिहारी गैंग है, विनय बिरवानी है और केतु रजक। ये 4 ऐसे गुंडे हैं जिनकी गैंग ने पूरे कटनी में हाहाकार मचा रखा है। और इन गुंडों के कारण से वहां पर विधायक परेशान है, पार्षद परेशान है, आम व्यापारी परेशान हैं। इन गुंडों के आतंक के कारण 31 जनवरी को पूरा कटनी बंद रखा गया। माधव नगर में क्षेत्र में इस पर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में कटनी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संदीप जायसवाल, वे वहां पहुंचे थे और उन्होंने बहुत लंबी तकरीर दी थी, बड़ा भाषण दिया था और स्वीकार किया था कि कटनी बर्बाद हो गया। कटनी में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ ऐसा कोई अवैध काम नहीं है जो नहीं हो रहा। सट्टा चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, अवैध शराब का काम चल रहा है। आप तो सुपारी लेकर लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, सुपारी लेके लोगों से अपनी चौथ वसूली की जा रही है। ये सारी बात विधायक जी ने कही थी, लेकिन विधायक जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है वो पुनः मैं अभी आपको सुनवा रहा हूँ। विधायक जी ने 5 दिन का टाइम दिया है पुलिस को, कटनी पुलिस को, कि आप 5 दिन में या तो इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें और यदि नहीं कर सकते हैं कार्रवाई तो हम व्यापारियों को लेकर इन गुंडों की शरण में जाएंगे और हाथ पैर जोड़ के कहेंगे भैया जो पैसा चाहिए आप हमसे ले लो, बस हमारी जान बख्श दो। मतलब आप सोचिए कि जान की रहम की भीख मांगेंगे विधायक गुंडों से, गुंडों को टैक्स देंगे। सुनिए जरा ये विधायक जी को आप। लेकिन आपका विधायक होने के नाते आपको संरक्षण देना ये मेरी जवाबदारी है। अगर इनसे कुछ नहीं होगा 5 दिन अपन बंद करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर फिर भी वो बदमाश इतना बड़ा बदमाश है तो अब लड़के, पता लगा आत्मरक्षा के नाम पे साबित करते रहो, पता लगा अपने लोगों पे ही मुकदमे हो गए, तो अपन लोग फिर एक काम करेंगे। वो कौन है भैया? राहुल बिहारी। अपन सब इकट्ठा चलेंगे उसके पास। भाई जब कानून अपना काम नहीं करेगा, पुलिस अपना काम नहीं करेगी है, फिर अपन सब चलेंगे, उसके हाथ जोड़ेंगे, उससे कहेंगे भैया हम आपके आगे नतमस्तक हैं, आप तो बताओ आपको महीने में कितनी कमाई चाहिए। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, भैया आपको भी टैक्स दे रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था है। वो भी करेंगे क्योंकि सुरक्षित तो रखना है ना भैया सबको। तो आपने विधायक जी को सुना, संदीप जायसवाल साहब साफ साफ कह रहे हैं कि हम गुंडों की शरण में जाएंगे। अब संदीप जायसवाल जी की इस चेतावनी को आज 4 दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि संदीप जायसवाल जी का ये वीडियो सामने आने के बाद 1 तारीख की देर शाम को एक और कटनी जिले के जो विधायक हैं संजय पाठक, जिन्हें आप पूरे मध्य प्रदेश का सबसे धनाढ्य विधायक भी कह सकते हैं, व्यवसायी विधायक हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि संदीप जायसवाल जी 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, मैं 2 दिन का टाइम देता हूं। एसपी साहब 2 दिन में गिरफ्तार करिए, आपको सब पता है गुंडे कहाँ हैं। यदि आप नहीं कर सकते हो तो मैं फिर कार्रवाई करूंगा।
जो संजय पाठक जी ने कहा वो सुनवाता हूं। उनका कहना है कि संदीप जायसवाल साहब ने 5 दिन का टाइम दिया, मैं 2 दिन का टाइम दूंगा। ये बात दूसरी है कि संजय पाठक जी के 2 दिन निकल गए, संजय पाठक जी ने कुछ नहीं किया उसके बाद। बता नहीं, वो तो एसपी साहब और एसपी साहब से हमारी बात हो गई है और एसपी साहब कर देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं। लेकिन जिस तरह की चेतावनी संदीप जायसवाल ने दी है वैसी चेतावनी शायद संजय पाठक की नहीं है। उनने हालांकि गुंडों की जो कार्रवाइयां हैं उसकी निंदा की है, स्वीकार किया है कि गुंडागर्दी वहां चरम पर पहुंच गई है। जरा सुन लीजिए संजय पाठक जी को। बिल्कुल ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। और कल मैं बाहर था कटनी के, मुझे इस बात की सूचना मिली और आज जब मैं कटनी लौटा हूँ तो भी मेरे को कई व्यापारियों के संदेश भी आए, फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए और लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो आग्रह किया। मैं स्वयं इस बात पे मैंने एसपी कटनी से बात की और उनसे आग्रह किया कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाई जाए और कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। एसपी कटनी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आज रात से ही वो अपराधियों के खिलाफ एक विशेष मुहिम लगाएंगे और पूरे शहर और जिले में जहाँ जहाँ जो अपराधी उनको उठा के बंद किया जाएगा और जो जिस योग्य है वैसी सजा देते हुए बंद किया जाएगा। कल की घटना को लेकर जो सिंधी समाज के लोगों ने माधवनगर बंद किया था और फिर माननीय विधायक कटनी श्री संदीप जायसवाल जी का जो वीडियो सामने आया, वो वीडियो भी मैंने देखा, उनकी बातें सुनी। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, संदीप जायसवाल जी की बातों से, कि अपराधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। इनके अंदर पुलिस का इतना भय होना चाहिए कि दोबारा ये सिर न उठा सके। तो जिन्होंने भी अपराध किया है उनको तत्काल प्रभाव से अगर सजा मिलती है तभी न्याय परिदृश्य होता दिखता है। तो मैंने एसपी से बात की, एसपी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया कि आज रात से ही वो पूर्ण सख्ती करेंगे और जो जहाँ मिलेगा उसको उठा के अंदर करेंगे। मैं भी अपनी तरफ से नगर वासियों को कहना चाहूँगा कि नगर हमारा नगर नहीं है, कटनी कोई शहर नहीं, कटनी एक परिवार और हम लोग सदैव कटनी को एक परिवार के रूप में देखते आए हैं। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। जिनने भी अपराध किया हो, चाहे वो कितने भी बड़े संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के अधीनस्थ क्यों ना हो, उनको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे, ये हम आप सबको वचन देंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कल विधायक ने वहाँ कार्यक्रम में प्रशासन को, क्या लगता है 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी? मैं माननीय विधायक जी से यहाँ पे थोड़ी असहमत हूँ। मैं 5 दिन नहीं देना चाहता, मैं 2 दिन देना चाहता हूँ। मैंने एसपी महोदय को बोला कि आप 2 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करिए, 5 दिन की क्या आवश्यकता है। पुलिस अगर अपने आप में आ जाए तो वो 2 दिन में सारे अपराधियों को ढूंढ निकालेगी। तो मैंने एसपी साहब से तो 2 दिन का आग्रह किया है कि हम 5 दिन नहीं, हम तो चाहते हैं आप 2 दिन के अंदर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और एसपी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन के अंदर ही सभी अपराधियों पर, जिनने ये अपराध किया और जो और भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। संजय पाठक जी ने अपनी इसी बयान में अपने ही विधायक की एक बात का खंडन भी किया है। संदीप जायसवाल जी ने यह कहा था कि अब ये गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने हमारे पुलिस वालों को भी पकड़ा और उनके साथ भी मारपीट की। ये बात दूसरी है कि डर के वजह से पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात को संजय पाठक जी ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अभी गुंडों की इतनी औकात नहीं है कि मध्य प्रदेश में पुलिस वालों के ऊपर भी मारपीट कर सके। पहले आपको मैं संदीप जी का सुनवाता हूं, जो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को भी उठा ले जाते हैं, उनके साथ भी मारपीट करते हैं। ये बात दूसरी है कि वो एफआईआर नहीं करते। फिर मैं आपको सुनवाते हैं कैसे संजय पाठक जी संदीप की बात का खंडन कर रहे हैं। पहले आप सुनिए संदीप जी को। किस बुरी तरह से इसके साथ मारपीट हुई थी ये सामने बैठा, और अगर आपके डिपार्टमेंट का पुलिस वाला उससे पिटने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो उस गुंडे की सफलता और आप लोगों की विफलता है कि लोगों के मन में उस गुंडे का इतना डर बैठ गया। तो सुना आपने संदीप जी को, जिनका कहना है कि गुंडे बदमाश पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। ये बात दूसरी है कि डर के वजह से पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे। अब मैं सुनाता हूं संजय पाठक जी अपनी ही विधायक का कि ये इन बातों का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मध्य प्रदेश में हो ही नहीं रहा है। सुनिए संजय पाठक जी। विधायक संदीप जायसवाल ने यह तक कहा है कि वो अपराधी या पुलिस वालों को ही किडनैप करते हैं, जिसकी क्लिपिंग भी सामने आई, उसके बाद पुलिस इतनी शांत। नहीं, मुझे इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कभी कोई पुलिस वाले का किडनैप हुआ हो। और अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी अपराधी की इतनी औकात और ताकत नहीं है कि हमारे पुलिस के एक सिपाही को भी हाथ लगा के देख ले। तो आपने संजय पाठक जी को भी सुना। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, कटनी में जो कुछ हो रहा है, वहां वाकई हाहाकार मचा है। बेशक विधायक एक दूसरे की बात को काट रहे हों, बेशक विधायक पुलिस को अलग अलग टाइम दे रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कटनी में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है।
अब हमारे सूत्रों ने हमें अभी एक कुछ जानकारी और दी। उन सूत्रों का ये कहना है कि ये जो 3-4 गुंडे हैं, चाहे वो राहुल बिहारी हो, चाहे करण बिहारी हो, विनय विरवानी हो, या एक और नाम जो केतु रजक बताया ये हो, ये इतने बड़े गुंडे नहीं है कि पुलिस को इनकी जानकारी ना हो। यद्यपि पुलिस ने ड्रामा करने के लिए इन चारों पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है और सूत्र बता रहे हैं कि ये चारों गुंडे पुलिस के टच में हैं, पुलिस की जानकारी में कहाँ हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि एसपी अवजीत सिंह इन गुंडों के संपर्क में हैं और जब चाहेंगे तब उसकी गिरफ्तारी शो कर देंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बातें आ रही हैं कि ये गुंडे पुलिस से बाहर नहीं हैं, एसपी साहब की आगे झपकेंगी और गुंडे सारे के सारे सामने आ जाएंगे। ये भी चर्चा है कि ये इनमें से कुछ गुंडों की आज गिरफ्तारी डाल सकते हैं शाम तक, क्योंकि ये गुंडे बाहर है ही नहीं, ये तो पुलिस के टच में ही है, पुलिस को पता है कहाँ है, वो जब चाहेंगे एक झटके में उनको बुला लेंगे और गिरफ्तारी दिलवा देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे चल रहा है, कटनी में खुलेआम ऑनलाइन सट्टा, दुबई से सट्टा चल रहा है, कटनी उसकी गिरफ्त में आ चुका है, हर दूसरे तीसरे घर पे लोग बर्बाद होते जा रहे हैं और हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। और एसपी साहब क्या कर रहे हैं, मैंने अभी परसों प्रोग्राम बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि अब कम से कम कटनी के मामले में मध्य प्रदेश के पुलिस डीजीपी एक चीज तय कर लें, क्या एक भी अधिकारी का वहां से तबादला नहीं होगा। आपको लगता है कि अधिकारी ने गलत काम किया है तो फिर नौकरी से बाहर करिए, आप सस्पेंड करिए, आप बर्खास्त करिए, कोर्ट कचहरी होगी, होती रहेगी, लेकिन यदि आप ट्रांसफर कर देंगे तो जहां जाएंगे वहां गंदगी फैलाएंगे। कटनी में पुलिस फेलुअर हो चुका है पूरी तरह से, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के स्थानीय विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि हम अब कटनी में गुंडों की शरण में जाएंगे और अब उसको कुछ घंटे शेष बचे हैं। आज शाम तक यदि एसपी अवजीत सिंह जी आपने यदि ये गिरफ्तारियां नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे पास सूचना है कि ये सारे गुंडे पुलिस के टच में हैं, पुलिस जिस दिन चाहेगी 1 मिनट के अंदर आपके पास आएंगे ये गुंडे। ये सारा ड्रामा चल रहा है कि हमने 10,000 की इनाम घोषित कर दी और ये कर दिया, और पुलिस, आप जानते हैं कि यदि पुलिस अपनी पे आ जाए तो एक पाताल में से निकाल के ले आए इन गुंडों को। इतने बड़े गुंडे नहीं है ये छिछोरे हैं, ये गुंडे नहीं है ये। और मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि आप इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करते, कानून व्यवस्था की स्थिति लागू नहीं करते हैं, आपके करियर पर भी दाग लग रहा है, आपकी ईमानदारी पर दाग लग रहा है, आपकी निष्ठा पर दाग लग रहा है। तो एसपी को तत्काल इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं कि हम गुंडों के पास जाके गुंडा टैक्स देंगे। आप सोचिए, यदि वे गुंडा टैक्स देंगे तो आपका यहाँ आईपीएस लगाने का मतलब क्या है? क्यों आईपीएस लगाया है फिर आपने? क्यों आप संरक्षण दे रहे हैं इन गुंडों को, या आपकी पुलिस दे रही है? आप नहीं दे रहे तो आपकी पुलिस दे रही है। बहुत गंभीर मामला है कटनी का। पूरी मध्य प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों से अब खौफ में है, खौफ ज़्यादा है। और अब पहले तो संदीप जायसवाल अकेले थे, अब तो संजय पाठक जी भी आ गए हैं सामने, और वो भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं आपसे, कर लो भैया गिरफ्तार इन गुंडों को। क्यों नहीं कर रहे हो अब गिरफ्तार? क्या कारण है? कब तक ये इनाम घोषित करने की ड्रामा चलता रहेगा? आप इनको जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं, आपकी पुलिस सक्षम है। लेकिन ये भी तय करिए कि आपके पुलिस वाले कौन कौन मिले हैं इन लोगों से, किन किन का इनको संरक्षण है, ये बात भी अब क्लियर होना चाहिए। कटनी को बचाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।